आज फिर हम बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक का मैंने चार्ट लगा रखा है, इसमें ये कुछ लाइनें ब्लू कलर की दिखा रखी है। इसको मैं एक बार समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कि आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। तो येस बैंक देखिए, 27 दिसंबर का मैंने एक लाइन लगाई हुई है और ये 27 दिसंबर की ये इधर लाइन है, यानी ये 27 दिसंबर को इसका यहाँ पे क्लोजिंग था 19 रुपये 84 पैसे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये मैं दिखाता हूँ। ये 27 दिसंबर की वीडियो है और उसमें भी मैंने इसका बाइंग प्राइस बताया था 16 रुपये और 15 रुपये। उसके बाद फिर दूसरा देखें आप, उसके बाद मैंने दोबारा वीडियो बनाई 12 फरवरी को 2025 को। उस समय 18 रुपये के आसपास में चल रहा था और ये 12 फरवरी का है। तो अगर 12 फरवरी वाला वीडियो देखें तो ये 12 फरवरी का वीडियो है और उसमें भी मैंने ये बोला था 16 रुपये 15 रुपये के आसपास में इसको खरीदना, उससे पहले नहीं लेना है। उसके बाद फिर आप देखिए, मैंने फिर 2 वीडियो और बनाई है। एक तो बनाई है 7 मार्च को और एक बनाई 26 मार्च को। तब ये लगभग इसी रेट पे था। तब भी मैंने ये बोला था कि इसकी जो बाइंग प्राइस है वो यही रखना है, 16 रुपये या 15 रुपये। ये 16 रुपये आया भी है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। मेरा मतलब यहाँ बताने की बात, अगर इसको आप गौर करें तो आप सोचिए कि जब मैंने बताया था उसके बाद से ये कितना करेक्ट हुआ, 18-19% करेक्ट हुआ जब मैंने बताया था। उसके बाद में अगर आपने नहीं भी लिया और अगर उसके बाद अगर मान लो आपने यहाँ भी लिया है, उसमें भी ले रखा हो, एवरेजिंग करी हो, यहाँ की भी हो, तो उसके बाद इसने प्रॉफिट कितना दिया होगा, लगभग 45-46% का इसने हमें प्रॉफिट भी दिया। अब चूंकि ये वापस करेक्ट हो रहा है, तो करेक्ट क्यों हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो करेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी एक न्यूज़ आई है आज, और ये न्यूज़ ये थी आज कि येस बैंक बल्क डील, इस ग्रुप ने इसमें 2.6% का स्टेक अपना बेचा है 1775 करोड़ का। इस वजह से ये 10% डाउन हो गया। तो अब ये एक डर का माहौल होगा कि किसी ने इतना बड़ा स्टॉक बेच दिया, बल्क डील हो गई। तो भाई बल्क डील हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इस बल्क डील से हमें क्या दिक्कत है भाई, किसी ने बेचा तो किसी ने तो खरीदा है। तो जो 1775 करोड़ का बेच रहा है तो इतने अमाउंट को खरीद भी रहा है तो कोई मूर्ख तो है नहीं, वो भी कोई समझदार प्राणी होगा जिसने खरीदा है। तो आपने अगर इस रेट पे या यहाँ कहीं लिया है तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं। हो सकता है 1-2 दिन ये इधर नीचे ऊपर कर दें, आपको डराया जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका अगर आप बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि बुक वैल्यू के आसपास ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और आप इसका और चीज़ देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो चार्ट पे आप पी रेशियो देखेंगे 5 साल का तो नीचे ही है, और 10 साल में तो लगभग उसी रेट पे है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लें। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ये लगभग ठीक ही चल रहा है, कंटिन्यू ठीक चल रहा है, और ये नेट प्रॉफिट भी इसका जो है ठीक ही चल रहा है। उसके अलावा देखना चाहें तो एनपीए, तो एनपीए जो 4.5 से 3 था वो घटते घटते काफ़ी घटा है और अभी 0.30 ही है, तो इसलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत इसमें थोड़ी सी एक जो आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है जो इसमें ये लिखा कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज़ ये, तो ये जो 8 लाख करोड़ का करीब है, ये जो है ना ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा। अदरवाइज, और चूंकि ये इतना बड़ा अमाउंट है इसी वजह से तो ये स्टॉक इतने नीचे पड़ा हुआ है, अदरवाइज तो ये भी अच्छे में जाता क्योंकि बहुत महंगा तो है नहीं। तो अब मेरा जो आपको राय है वो राय आप मान लो कि आप इसमें इन वॉल्यूम को देख के या इस तरह की करेक्शन क्रैश को देख के डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर निवेश कर रखें तो होल्ड करिए, और नया इन्वेस्टिंग के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बस उसके लिए जिसके पास है उसको डरने की जरूरत नहीं, आप उसको रखिए। और इसमें बीच में एक न्यूज़ चल रही थी, पहले भी चली थी, ये जो मेरी वीडियो आई थी तब चली थी कि किसी भी अच्छी न्यूज़ से बचकर रहना पड़ेगा। उसमें था कि कोई इसको खरीद रहा है, जापान की ये MFG कोई न्यूज़ ऐसी चल, अभी फिर न्यूज़ ऐसी चल रही कि कोई ये और खरीद रहा है इसको। तो कोई बात नहीं, खरीदे बेचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने टारगेट पे चलना है। जो हमारा टारगेट है वो हम उस पर जाएंगे, और हमारा टारगेट है 32 रुपये का, तो हम इसका वेट करेंगे। और अगर आपने इस रेट पे लिया है तब भी, अगर आपने यहाँ भी लिया है, ये ब्रेकआउट हुआ था इसका, ये ऑरेंज कलर की लाइन है, अगर यहाँ से भी लिया है तब भी ठीक है, और आपको इसको होल्ड करना। अगर ये इसके नीचे भी आता है ना तो कोई बात नहीं, अगर ये 16 रुपये के आसपास अगर मान लो फिर मिल जाता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। आप इंतजार कीजिए, और ये जब टारगेट आएगा 32 रुपये के आसपास का, तब आप इसमें एग्जिट का प्लान करिएगा। बाकी ये न्यूज़ इस तरह से चलाई जाएगी, आपको बाहर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी आपको यही राय है। बाकी आपको अगर ये वीडियो मेरी राय ठीक लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब करें, और औरों को भी शेयर करें जो इस तरह के इन्वेस्टिंग करते हैं या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं ताकि उनको भी कुछ क्लियरिटी हो जाएगी इसमें। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।